हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास रोजगार विद एडू मंत्रा। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की हमारा टॉपिक है, जो क्लास है वो वन दरोगा से रिलेटेड है, जो कि पर्यावरण से संबंधित जो जितने भी संगठन हैं, कानून हैं और अन्य जितने भी महत्वपूर्ण से रिलेटेड तथ्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो पहला हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसकी स्थापना 1 जून 1990 में हुई थी। इसे संयुक्त वन प्रबंधन हिंदी में कहते हैं। JFM वन संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी करता है। आप ये समझ लीजिए कि इसका मेनली काम क्या है कि जो आसपास के समुदाय हैं वन के नियर जो रहते हैं उनके साथ समन्वित करके वन का संरक्षण करता है और उनकी सलाह लेता है और उसके द्वारा फिर वो कार्य करता है। और स्थानीय लेवल पे जो भी NGO कार्य करते रहते हैं उनसे वो सलाह और मशवरा करता है और उसके बाद वो वनों का प्रबंधन करता है। उस तरह से सहभागिता मूलक गवर्नेंस की स्थापना, मतलब कि लोगों के साथ मिल के वो वहाँ की रक्षा देखभाल करते हैं। तो इसी को ही कहते हैं सहभागिता। स्वतंत्र एवं सतत उपयोग द्वारा वनों के संरक्षण को सुनिश्चित करेंगे। स्वनियंत्रण करते हैं। जो भी चीज़ें हैं आसपास के लोगों से समिति से पूछ लिया, उसके बाद उन्होंने एक लोगों से पूछने के बाद कि वहाँ के कारण क्या है, वन मान लीजिए संसाधन है या नहीं है या कम है, या फिर जो है भी वो सही से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उससे पूछ के जो भी कमी होती है उसके बाद ही वो किसी समिति का निर्माण करते हैं और उसके लाभ क्या हो सकते हैं, उसकी हानि क्या हो सकती है, वो साझा करते हैं। तो ये और पूरा प्रबंधन करते हैं उसका। उसके बाद वन विभाग NGO की सहायता से वन प्रबंधन करता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो कि आसपास जो कि वन क्षेत्र के आसपास जो भी प्रबंधन कर रहे हैं स्थानीय निकाय, अपने सरकारी नहीं है, जो गैर सरकारी हैं, तो उनसे सलाह मशवरा करके कि आपने कितना अभी तक सहायता की है, किस क्षेत्र में की है, क्या वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज़ लगी है, तो उन सब चीज़ों को समझ के वन विभाग एक प्रबंधन करता है। उसके बाद सिर्फ सा काम लोगों के साथ मिल के वन का संरक्षण या संसाधन यूज़ नहीं है, एक और काम है जो कि वन हमारे नष्ट हो रहे हैं, उनका पुनरुत्थान भी करना है। कि अगर एक तरफ से ख़त्म ही होते जाएँगे वन संसाधन और हम नियम ही बनाते चले जाएँगे तो ऐसा नहीं होगा। तो उसका स्थापना भी करना है इन्हें कि वन पुनः लगें, लोगों को जागरूक करते हैं ये। बेसिकली इसके लिए ये प्रबंधन संस्थान है ये। दूसरा हमारा आता है बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1883 में हुई थी, जो कि मुंबई 8 प्रगतिवादियों द्वारा ये शुरू किया गया था। भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है ये। अनुसंधान कार्य प्रयासों को अनुदान के माध्यम से सहायता करता है। और नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण, जो कि जिसकी इसके मुख्यालय कोलकाता में है और ये स्थापना 1890 में हुई थी। इसका पुनर्गठन किया गया था 29 मार्च 1954 में किया गया था। देखते हैं इसका काम क्या है। ये सर्वे के आधार पे जितने भी सर्वे होते हैं वन के, उसके आधार पर जो भी पादप वन है, पेड़ पौधे हैं, और उनके वितरण और पारिस्थितिकी और आर्थिक उपयोग पर सुनिश्चित करता है ये सर्वे के आधार पर कि जो भी संसाधन वितरण किए गए हैं उनसे पादपों के लिए जो संरक्षण है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पैसे लगेंगे इससे और कितना खर्च होगा और किस तरह से हम अच्छे से संसाधन कर सकते हैं वनों का, और कौन से जो समाप्त हो रहे हैं वो कौन से हैं, उन पे कितना पैसा खर्च होगा, और जो है उनके रखरखाव संसाधन में कितना पैसा खर्च होगा, तो वो प्रजाति नष्ट ना हो या फिर उनके रखरखाव के लिए। तो बेसिकली ये करती है संस्थान। नेक्स्ट देखते हैं हमारा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है ये। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 में हुई थी, जो कि ये भी एक कृत्रिम प्राकृतिक माध्यम से अधिक महत्वपूर्ण जानवरों के जीवन के विषय में सर्वेक्षण करता है, अन्वेषण अनुसंधान द्वारा जानकारी एकत्र करता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र, सेकॉन। इसकी शुरुआत हुई थी 5 जून 1990 कोयम्बटूर। ये एक 25 शोध संगठन है।
जैव विविधता संगठन इन संबंधित स्थान से ये अवगत कराता है और पक्षियों के संरक्षण के साथ साथ जैव विविधता संरक्षण के लिए तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना इसका काम है। सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। आपने रोबोट 2.0 मूवी में देखा होगा एक कैरेक्टर सलीम अली पक्षियों के लिए लड़ते हैं, तो वैसे ही है, ये उन्हीं पे ही आधारित थी। ये उन्हीं को दिखाया गया चित्रण कि पक्षी के संरक्षण के लिए काम किया है इन्होंने, इसीलिए इनका नाम भी वही पड़ गया, बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, 27 नवंबर 1969 में स्थापना हुई थी इसकी। इसका काम देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में ह्रास को रोकते हैं ये, और प्रकृति के साथ साथ मानव जीवन को ये बेहतर बनाते हैं। जो भी प्रजातियां हैं उत्तरजीविता और उनके आवास, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण शिक्षा के मुद्दों को चिन्हित कर उनके संरक्षण हेतु कार्य करते हैं ये। जो भी मान लीजिए जो भी प्रजाति हैं उनके लिए रहन सहन कैसा होना चाहिए, उनके लिए आवास कैसा होना चाहिए जिसमें वो सही से रह पाएँ, ख़त्म ना हो वो, तो जलवायु परिवर्तन के अकॉर्डिंग वो वहाँ सर्वाइव कर सके, तो इससे रिलेटेड वो वहाँ पे उनके संरक्षण हेतु कार्य करते हैं। वर्ल्ड वाइड लाइफ फॉर नेचर इंडिया है ये। इसका और भी 2 कार्य हैं, जैव विविधता का संरक्षण करना, जितने भी पौधे हैं उनके संरक्षण करना और प्रदूषण में कमी करना। पर सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण से हो रहा है वो जलवायु परिवर्तन प्रदूषण एक मुख्य कारण बना है उसका। तो प्रदूषण कैसे रोक सकते हैं हम और जैव विविधता को कैसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इससे, तो उसके लिए प्राकृतिक आवास, शिक्षा, जितने भी मुद्दे वो हो सके लोगों को जागरूक करने के लिए, और जितने भी प्रजातियां हैं उनके लिए, तो वो हर संरक्षण हेतु कार्य करते हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं हमारा भारतीय वन जीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून इसका मुख्यालय है और स्थापना इसकी 1982 में हुई थी। वन्य जीव अनुसंधान एवं प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना इनका मेन काम है। जैव विविधता के मुद्दों से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रम चलाना। इनके पास फॉरेंसिक रिमोट सेंसिंग तकनीकी और भौगोलिक सूचना तंत्र, लाइब्रेरी, हर्बेरियम एवं इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी अनुसंधान संसाधन ये सब है। इसके द्वारा ये फॉरेंसिक देख सकते हैं, तकनीकी, भौगोलिक सूचना ये सब संसाधन है जिसके माध्यम से ये जैव विविधता मुद्दे संबंधित अनुसंधान कार्यक्रम चलाते हैं। और उस कार्यक्रम चलाएंगे तो फिर इन सब चीज़ों के संसाधन होना बहुत ज़रूरी है कि उस सही चीज़ें पता चले हमें, कि लाइब्रेरी है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, रिमोट सेंसिंग है सेंस करते हैं, फॉरेंसिक है चीज़ों के बारे में कौन ख़त्म हो रहे हैं, कि कौन विविधतापूर्वक है, कौन पहली बार है, जो विभिन्न जो जैव विविधता पाई गई है वो कैसे ख़त्म हो रही है, क्या हानि है, क्या नुकसान है। तो ये सारी चीज़ों के लिए संसाधन होनी चाहिए, तभी ये वर्क कर पाएंगे। तो ये भारतीय वन संस्थान देहरादून की है। जैव विविधता से के मुद्दों से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रम ये चलाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, FSI। वन सर्वेक्षण 1981 स्थापना, भारत सरकार के अधीन एक संगठन है जो कि पूरे देश के वन संसाधनों के मूल्यांकन का कार्य करता है। देश में कितने वन हैं और उन पे प्रजातियाँ कितनी रह रही हैं, जलवायु परिवर्तन का उन पे क्या असर पड़ रहा है और उनकी दिक्कतें क्या हैं, उनके लिए क्या आवास सुरक्षित हो, और भी सर्वेक्षण, मतलब हर तरह की जो करती हैं ये वो हैं। भारत सरकार के अधीन एक संगठन है जो कि वन संसाधनों के कार्यक्रम में कार्य करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक संगठन है। जैसे मैंने बताया कि इसकी मॉनिटरिंग कितने लोग मिल के करते हैं, जो संगठन चलता है इसका, तो ये पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। पर्यावरण मंत्रालय तो है ही है। भारत सरकार जो मेन है उसके अधीन एक संगठन है। डायरेक्ट ये जो रिपोर्ट है सर्वे की वो भारत सरकार को दी जाती है। उसके बाद वो वहाँ देखते हैं कि संसाधन में हमने कितने रुपए दिए और संसाधन का क्या हुआ, तो और उसके संसाधन सही से उपलब्ध हैं कि नहीं है, जो कि जो है वन से रिलेटेड क्या हो रहा है वहाँ पे। ऐसा नहीं थी वन की जो प्रजातियाँ हैं, जीव जंतु और वन आसपास का क्षेत्र वो ख़त्म हो रहे हैं संसाधन देने के बाद भी, तो उस सब का सर्वे करती है कि सही से चीज़ें ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। क्योंकि आप पता है हमारे देश में जितने जाता है उसका कुछ ही % यूज़ हो पाता है, बाकी सब
कहा जाता है, सभी को पता है। तो बेसिकली उस पे नज़र रखती है, डायरेक्ट रिपोर्ट भारत सरकार को देनी पड़ती है कि संसाधन में क्या खर्च हुआ है, कितनी ज़रूरत है, कौन से वन नष्ट हो रहे हैं, कौन से वन हैं, उन जलवायु परिवर्तन का उन पे क्या असर हो रहा है, और उससे एटमॉस्फेयर कैसा है। तो वो बेसिकली पूरा पर्यावरण की चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। स्थापना 1972 में हुई थी इसकी। गठन देख लेते हैं इसके क्यों किया गया था। विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रम और संगठन के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा निर्माण करना था इसका। जितने भी बेसिकली नाम से ही देख सकते हैं प्रोग्राम है। तो इसके लिए पर्यावरण संतुलन के लिए ये संगठन विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर प्रोग्राम चलाएंगे और उसके अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करेंगे कि उस प्रोग्रामों को कैसे लागू करना है, कैसे अच्छे से करना है। बेसिकली यही कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो कि निरीक्षण और परीक्षण द्वारा इंटरनल गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न तरीके अपनाती है जिससे कि कार्यक्रम हम सुचारू रूप से चला सकें और नज़र भी रखती है। नेक्स्ट देखते हैं IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मुख्यालय ग्लैड स्विट्ज़रलैंड का है ये और स्थापना 1948। 200 से ज़्यादा सरकारी और 1000 से ज़्यादा गैर सरकारी संगठन इसके सदस्य हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीवों के लिए जो प्राकृतिक संरक्षण है और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस तरह से हो रहा है। जितने भी प्राकृतिक चीज़ें उपलब्ध हैं और संरक्षण है उसमें वो सही से रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे हैं, उन्हें जो उनके लिए क्या किया जा रहा है। संसाधन हैं बहुत ही, जैसे जानवरों को मान लीजिए शिकार करने के लिए नहीं मिल रहा है तो उनके शिकार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जंगल है तो एक जानवर दूसरे जानवर पर डिपेंड रहता है। तो नहीं है कहीं पे मान लीजिए कुछ ही जनते मार दिए गए सब, तो जो बड़े मांसाहारी जानवर हैं तो वो आसपास फिर इंसानों पे अटैक करने लगेंगे जाके, उनको खाना का नहीं मिलेगा। तो वो संसाधन उनका पूरी करना है। और प्राकृतिक सबसे बड़ा आवास है कि वो वहाँ से मान लीजिए अपने आवास को छोड़ के अगल बगल समुदाय में ना चले जाएं, वहाँ अटैक ना कर दें। तो उनके लिए बेसिकली रहने के लिए, घूमने फिरने के लिए सुरक्षित आवास बनाया जाता है। बेसिकली इंसानों के लिए सुरक्षा की जाती है कि वो ना आ पाए। उसके बाद साइट्स का देखते हैं। नेक्स्ट हमारा द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फ्लोरा और फौना का मतलब यही है, फ्लोरा मतलब फूल जो भी वनस्पति ये सब है, फौना जानवर। तो ट्रेड आप देख सकते हैं ये ट्रेड है। ट्रेड का मतलब ही व्यापार हो जाता है। जहाँ पे ट्रेड वर्ड आ जाए तो उससे संबंधित व्यापार से ही संबंधित हो जाता है ये। तो देख सकते हैं कि इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि वन्य जीवन उत्पादकों का अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उनकी उत्तरजीविका के लिए संकट उत्पन्न ना हो। देख सकते हैं साइट्स मतलब ट्रेड यही है कि जो जानवरों का जो हम व्यापार और जो भी वनस्पति ये सब चीज़ें हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार कर रहे हैं तो उनको व्यापार के बीच उनके जीवन में संकट ना आए या फिर वो नष्ट ना हो जाए। तो बेसिकली यही है ट्रेड, व्यापार से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं, शॉर्ट है थोड़ा ये, एग्ज़ाम क्योंकि पास में है तो थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने कोशिश की है कि दे दी जाए उससे रिलेटेड। ट्रैफिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी निगरानी रखती है। व्यापार से रिलेटेड ये भी है। तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, जो कि इसका मुख्यालय यूनाइटेड नेशन लंदन में है। सॉरी लंदन में नहीं है, यूनाइटेड किंगडम में ही है। याद ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, शायद लंदन ही है। देख लीजिएगा आप लोग। ये IUCN और WWF का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है जो कि 1976 में स्थापना की गई थी, इसी चलाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इसकी पॉइंट, वन्य जीवों और पौधों के व्यापार पर ये निगरानी रखता है। जैसे मैंने कहा कि ट्रेड वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो ट्रेड का मतलब ही व्यापार हो जाता है। तो व्यापार से रिलेटेड ही होगा जीव जंतु या पौधों के ये। तो वन्य जीवों और पौधों के व्यापार पर निगरानी रखता है ये, क्योंकि व्यापार किए जा रहे हैं तो वो एक सुरक्षित माहौल में किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि व्यापार में कर रहे हैं, जैसे इधर उधर हम मान लीजिए इंडिया में आए थे, चीते भेजे गए तो वो कैसे भेजेंगे, उनको एक सही तरीके से लाया गया कि नहीं। ऐसा नहीं कि ऐसी कंडीशन में लाया गया कि वो मर जाएं। तो उस तरह से ही ये निगरानी रखते हैं।
वन्य जीवन पौधों का व्यापार प्राकृतिक संरक्षण में कोई खतरा है कि नहीं, इस तरह से प्रबंधन किया जाए कि वन्य जीव संख्या एवं पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव ना डाले। वही मैंने कहा कि जैसे एक देश से दूसरे देश कोई वनस्पति या फिर जानवरों को ले जा रहे हैं, जैसे इंडिया में चीते आए थे, तो उसी तो किस माध्यम से आए, सुरक्षित लाया गया कि नहीं, एक प्राकृतिक आवास जैसा उन्हें उपलब्ध कराया गया कि नहीं, तो ये मॉनिटरिंग करती है ये। और यही इसका काम है कि जो भी वह निगरानी नेटवर्क करती है। बेसिकली निगरानी के लिए ट्रैफिक से ही समझ जाएंगे आप कि ट्रैफिक मतलब निगरानी रखना, चेकिंग करना, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, तो ये हमारे कुछ पुरस्कार हो गए जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से दिए जाते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। टाइलर पुरस्कार है जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय दिया जाता है, विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। 1973 से स्टार्ट है, ये स्थापना हुई थी। गोल्डमैन पुरस्कार गोल्डमैन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जो 1981 में 89 सॉरी स्टार्ट हुआ था। ग्लोबल 500 पुरस्कार यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का है, ये पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छे कार्य हेतु। 1987 गोल्डन पांडा पुरस्कार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी ब्रिस्टल इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है, जो कि 1982 में स्थापना की गई थी इसकी। सासाकावा पुरस्कार 1986 यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है ये। नेक्स्ट देखते हैं व्हिटली पुरस्कार, जो कि WFN व्हिटली फंड फॉर नेचर 1994 में स्थापना की गई थी इसकी। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ये 1987 से स्टार्ट हुआ था। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 1996 से दिया जाता है स्थापना, और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो ये हमारे थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो कि जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल जितने भी हैं मंत्रालय उनके उनसे रिलेटेड है, जो कि वन्य क्षेत्र में कार्य करती हैं। तो इसे है देख लीजिएगा, संगठन कानून कुछ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे ये, जो शॉर्ट वे में मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए नोट्स अपने नोट्स से। तो कैसा लगा बताइएगा। ये कुछ पॉइंट थे, इसमें सबसे पहले JFM इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम देखते हैं भारत वन सर्वेक्षण इम्पोर्टेंट है, इसकी जो तिथि है। उसके बाद जियोलॉजिकल वाला है, सलीम अली के बच्चों के बारे में पूछेंगे। वर्ल्ड WWF इंडिया के बारे में पूछेंगे, भी इम्पोर्टेंट है बहुत। वन्यजीव संस्थान ये है। उसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण UNEP का ही आएगा। IUCN एक संस्थान है, इसके बारे में पूछेंगे क्या कार्य करती है, और ट्रैफिक। और ये कुछ थे हमारे जो लास्ट में बताया मैंने। तो चैनल पे बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे जैसे मैं नोट्स बनाऊँगा मैं शेयर करता रहूँगा आप लोगों से, देखते रहिएगा। 30 अप्रैल पेपर है वन दरोगा का, तो उससे रिलेटेड ही अभी कुछ वीडियोज़ होंगे। तो उस मान के चलिए 30 अप्रैल ही होगा। वैसे केस हुआ है कट ऑफ को लेके, बट उसका कोई ज़्यादा प्रभाव तो नहीं दिख रहा है। तो मान के चलिए 30 को ही एग्ज़ाम होगा, और जो भी आगे न्यूज़ आएगी बताता रहूँगा मैं। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।